आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, बिल्कुल ये ईरानियन ऑयल रिफाइनरी है जो कि आपको इस वक्त जलती हुई नजर आ रही है। ये खुजिस्तान के अंदर लोकेटेड है। जिस तरह इसराइल बोल रहा था कि हम ईरान की जो है ऑयल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो बदले की जो आग है वो भड़कती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसराइल ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक किया था। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था टोटली हाईजेक कर लिया था, टोटली जो है हैक कर लिया गया था। उनका कम्युनिकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग जो है इस वक्त जो है इसराइल के कंट्रोल में है। और इसराइल ये पहली दफा नहीं किया, 2010 में भी इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये जंग जो है मुझे ऐसा लगता है पूरे गल्फ को और पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेने वाली है। तो पता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ना एक पॉइंट आपको हिस्ट्री से बयान कर दूंगा ना। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो 1967 में ऐसे था जैसे आजकल इमरान खान है। वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह का जज्बाती और एक तरह का ऑफेंसिव मूड रखता होता था। हाँ। और उन्होंने सारे अरबों को कहा था कि मैं इसराइल का ये करूँगा, वो करूँगा, मैं उसको बर्बाद करूँगा। तो जमाल अब्दुल नासिर की पॉपुलरिटी उस टाइम गल्फ रीजन में ऐसी थी जैसे आजकल इमरान खान की है। अच्छा, हुआ क्या कि उस टाइम के उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो अरब सरबराह थे, शाह फैसल, उर्दन के शाह हुसैन और जमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों मिलके उन्होंने एक वॉर छेड़ दी अगेंस्ट इसराइल की। ये मैं 1967 की बात कर रहा हूँ, जिसको अरब इसराइल जंग कहा जाता है। और 7 दिनों में उन्होंने अरबों की एंड बजा दी। अच्छा, इस वाक़े का सुनाने का मकसद ये था कि अगर हम दो तरह से ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक 21वीं सदी की मॉडर्न चैलेंजेस से। हाँ। हम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ से साइड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिसकी चीज़ें उनकी बनाई हुई है और हम उसी पे उनको गाली दी है, हो नहीं सकता। लाउड स्पीकर उनका बना हुआ है, हम मेंबर पे बैठ के लाउड स्पीकर पे उसको गाली नहीं दे सकते। हाँ। टीवी उनका बनाया हुआ है, हम उनसे फ़ायदे ले रहे हैं। ये जिस माइक में हम बात कर रहे हैं, जो कैमरा लगा हुआ है, ये इसराइल का है। अगर उनका मुकाबला करना है तो आपने जो है इसका टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है। अब तारीख छोड़े, रिसेंटली जो पेजर अटैक हो गया, मेरे ख्याल में पेजर का नाम जो है तकरीबन इस चैनल के अलावा भी जितनी भी पॉलिटिकल चैनल्स है, लोगों ने फर्स्ट टाइम पेजर का नाम सुना। वॉकी टॉकी, पेजर। एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें ये पेजर को अगर आप उस वाक़े के एनालिसिस करोगे तो उसमें इंडियन सिटीजन भी इन्वॉल्व थे। और पेजर के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम आपके हर घर में हैं, हम आपके हर बंदे तक पहुंच सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो रीसेंट साइबर अटैक हो गया है, इसका ये मतलब है कि हमारे नेट के अलावा आप लोग कुछ नहीं हो, हमारे सिक्योरिटी के अलावा या साइबर सिक्योरिटी के अलावा या हमारे सैटेलाइट के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं हो। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जो है जिस हालत में आजकल या एक हफ़्ता या पिछले 1 साल से जो नेट की सिचुएशन है, अब आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में हम मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस का साथियों जय हिंद। इजराइल जो है मेरे ख्याल से ईरान को पूरी तरीके से अंदर से आर्थिक रूप से खोखला कर देगा। और मुझे ये लगता है कि इजराइल जो है इस समय तक लगभग 5-6 महीने तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। जैसे होता है ना कि चलो भाई दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने अब युद्ध की घोषणा करते युद्ध करने चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। इजराइल जो है ईरान पर इस तरीके से अटैक नहीं करेगा। मुझे लगता है इजराइल जो है पहले 5-6 महीने तक इसके अंदर की चीज़ें, बहुत सारी जानकारी पता करके इसको खोखला कर देगा। जैसे कि इसने पहले तो जैसे कि हिजबुल्लाह को इन्होंने खोखला कर दिया था और अचानक फिर उसको पूरी तरीके से घुटने पर ले आया। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ईरान तो खैर एक देश है बहुत बड़ा, और उसको लाने में इनको टाइम लगेगा। और उससे पहले इसकी जो है अंदर से इसे पूरा खोखला कर देगा। इसकी एजेंसी को जितने भी सारे चल रहे हैं उन सब के बारे में ये पता करेगा और धीरे धीरे जो ईरान है उसकी ऐसी की तैसी करने में जो है सक्षम होगा। और ये जरूर करेगा। इजराइल वो देश है साथियों, ये माफ़ जो है कभी माफ़ नहीं करता है। इनके में ये कहावत है कि अगर इनमें कोई एक मरा तो ये उनके बदले में 100 को मारते हैं। और इजराइल जो है उसके ऊपर जो इन्होंने लगभग 100 कुछ 82-80 मिसाइलें छोड़ी थी, तो सोच लो उसको 100 से गुना कर ही दो। मेरे ख्याल से तो इतना घाटा जो है ईरान को आगे पड़ने वाला है। और ईरान का समर्थन कोई अगर करेगा तो इजराइल जो है इस समय उसके जो नेतन्याहू है भाई, वो कभी पीछे हटने वाला है नहीं। वो सीधे उसको भी बोल देगा डायरेक्ट। ये नहीं है कि बात घुमाएगा, वर्ल्ड अफेयर ये सब चिंता कुछ नहीं करेगा। वो उसके मुंह में जो आएगा, जो रियलिटी होगा वो उसे बोलेगा और उस देश को भी डरा के रख देगा। इसी कारण मुझे नहीं लगता है कि ईरान के साथ भी कोई जो है बाकी इस्लामिक कंट्री भी इतना खुलकर ईरान के साथ कभी आएगा। और इजराइल जो है जल्द से जल्द एक्शन लेगा ईरान पर, जहाँ तक मेरा विचार है। नहीं कर सकते। मेरा तो आज सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा, घर में है तो वाईफाई चल रहा है, जैसे घर से बाहर आप गारों वाली दुनिया में आ गए हैं। एग्जैक्टली ये इशू है। अब हम जो है दुनिया 5G और 6G पे चल रही है। पिछले दिनों जापान में 5G पे बिल्कुल लाइव ऑपरेशन हुआ एम्बुलेंस में। दुनिया कहाँ तक पहुँच गई और हम स्टिल जो है 2G 3G और 4G की जो है उसमें फंसे हुए हैं। हम अब आते हैं अटैक्स की तरफ से।
ये इसराइल जो है या ईरान जो है वो अपनी जज्बाती और उसकी एटीट्यूड की वजह से जो ख़त्े में पावर अनबैलेंस है वो भी मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। वो ऐसे कि अगर वो ईरान का साथ दे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो उसके सेपरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो साथ दे तो ये मसले मसाइल है, अगर वो साथ ना दे तो फिर वही मुसलमानी और उसके जो है ताने हैं कि हम कलमे के भाई है और उन्होंने साथ नहीं दिया और फलाने साथ नहीं दिया और उसने साथ नहीं दिया, तो ये मुश्किलात हो सकती है। एक चीज़ तो क्लियर है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा। जैसे आज उन्हें साइबर अटैक है, छोटा अटैक ना तो आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाए और आप कुछ कर ना पाएं। आप ये देखें कि अगर हम बात करें इस अटैक की या अटैक से पहले कि अमेरिका का क्या रोल है। अमेरिका जो है थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है इजराइल को दे रहा है कि अगर आप हमला जब करोगे तो ईरान दोबारा हमला करेगा। वो ईरान के हमले से पहले ही इजराइल को बचाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है।